गुड मॉर्निंग बच्चों। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब्स। अब क्या कह रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे कि इनको डिवाइड करने पे ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले सेम इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर निकालो। 81 3 का 3 2 जा 6 3 7 जा 21, ठीक है। 3 9 3 3 3 1। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो है ये तो एक ट्रिपलेट उसमें बन गया और ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिखोगे here one factor 3 does not appear in threes group। यहाँ जो है एक फैक्टर 3 डज नॉट अपेयर इन थ्रीज ग्रुप, 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा है। सो वी 81 डिवाइड बाय 3 to get a perfect क्यूब। तो इसीलिए हम 3 से इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एक क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चाहो तो देख सकते हो इसको करके भी, कैसे। 81 है, 81 को हम 3 से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 2 जा 6 2 1 3 7 जा 21। तो ये क्या मिल गया, 27 का फैक्टर क्या होता है, 27 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब्स है, ठीक है ना। ये हमने खाली चेक करने के लिए, ये आपको नहीं करना है। आपको खाली यहाँ तक लिखना है कि 81 को आप 3 से डिवाइड करोगे, हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखो 128, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, निकालो। 128 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 आ जाएगा 1 6, 2 से 2 8, 2 से 2 4, 2 से 2 2, 2 से 2 1। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आप देखो 3 का ग्रुप बना लो, 3 का ग्रुप ये। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, here one factor 2 does not appear in threes group, ठीक है ना। 2 जो है थ्रीज ग्रुप में अपेयर नहीं हो रहा है। सो वी डिवाइड 128 by 2 to get a perfect cube।
ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेम उसी तरह इसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 135 का निकालो। 135 ये जाएगा 5 से, पहले तो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से, 3 5 जा फिर ये 5 से, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये देखो ये तो थ्रीज ग्रुप में है, ये नहीं है थ्रीज ग्रुप में, तो क्या लिख सकते हो, लिखोगे हियर वन फैक्टर 5 does not appear in थ्रीज ग्रुप। 5 जो है थ्रीज ग्रुप में नहीं आ रहा है, सो वी डिवाइड 135 by 5 to get a perfect cube. सो 135 हम ऐसे ही करना है। इससे सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालो 192, प्राइम फैक्टर निकालो 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से 2 4 2 8, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा, 2 से 2 1 2 2 2 6 2 3, ठीक है ना, फिर 3 1। उसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, ये तो आगे से। अब देखो प्राइम फैक्टर में ये जो है थ्रीज ग्रुप में है, ये भी थ्रीज ग्रुप में है, और ये नहीं है, तो यहाँ के लिखोगे हेयर वन फैक्टर थ्री does not appear in threes group, ठीक है ना। 3 जो है थ्रीज ग्रुप में अपीयर नहीं हो रहा, सो वी डिवाइड 192 by 3 to get a perfect क्यूब, ठीक है ना। इसीलिए हम 192 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना। आप सेम इसी इसका भी प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर निकालो 704 का 2 से 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2, 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 1, फिर 11 से जाएगा 1। इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है ना। तो आप देखो ये थ्रीज ग्रुप में बन गया, ये भी थ्री ग्रुप में, ये 11 जो है थ्रीज ग्रुप में नहीं है, तो यहाँ के लिए हो गए हेयर
1 factor 11 does not appear in threes group. ठीक है ना, 11 जो है थ्रीज ग्रुप में नहीं है. सो वी डिवाइड 704 by 11 to get a perfect क्यूब. ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का. 1 2 3 पहले करवाया, 4 5 करवा दिया. ठीक है ना, 5. देखो हम एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना रहे. सेम प्रोसेस है, फिर भी हमने आपको सारे क्वेश्चन इसी बता रहे हैं. ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो. ठीक है ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन.